हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनना हो या फिर पूरी दुनिया की एक महाशक्ति की तरह उभर कर आगे आना हो या फिर एक डोमिनेंट प्लेयर बनना हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छा रखना। और इंडिया ने इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए अभी कमीशन किया है आईएनएस मोरमुगाव को। अब ये क्या चीज है सर? देखिए, ये है, आप यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को। ये दरअसल में है क्या? एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। और डिस्ट्रॉयर वॉरशिप भी पता कैसी? यहां पर 75% नियरली जो वर्क है वो इंडिजीनियस है। तो कहने का पॉइंट क्या है? अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ न्यूक्लियर अटैक चल रहा है, कोई केमिकल अटैक चल रहा है या फिर बायोलॉजिकल अटैक भी चल रहा है, तब हमारी ये जो आईएनएस मोरमुगाव है ये उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी काम कर सकती है। वहां पर उन अटैक से ये सेफ रहेगी। और ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया 75% से ज्यादा ये इंडिजीनियस है। तो हमारे क्या हुआ? मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिला या नहीं मिला? बिल्कुल। इससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं। डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स को इसके ऊपर कैरी किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंडिया ने एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया है। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला है एंड साथ ही साथ अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। आप यहां पर देख भी सकते हो किस तरह से हमारी जो नेवी का नया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसको बोला जा रहा है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो यहां पर आपको इस पर्टिकुलर आईएनएस मोरमुगाव में आपको डिफरेंट सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? जो रिडार सिस्टम है, बेसिकली किसी को अगर ट्रैक करना हो, उनका लोकेशन जानना हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो रिडार यूज्ड है वो बहुत ही मॉडर्न है। एंड साथ ही साथ जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी बिल्कुल मॉडर्न है। यहाँ पर आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी एंड साथ ही साथ सरफेस टू एयर मिसाइल भी है। इसके साथ ही आप सभी जानते हो ब्रह्मोस के बारे में। ठीक है ना? ये एक तरह की सुपरसोनिक मिसाइल है। तो जो इसकी स्पीड होगी वो सुपरसोनिक स्पीड है, दैट इज वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है, दैट इज 1 मैक से भी ज्यादा है। और इसकी जो रेंज है ब्रह्मोस की, आप जानते हो पहले 290 किलोमीटर हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 450 किलोमीटर। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो भी यहां पर कैरी हो रही हैं। तो आप देख रहे हो कितना एडवांस यहां पर हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे इस शिप को देखोगे ना थोड़ा ध्यान से, तो आप रियलाइज करोगे कि जो शिप की लेंथ है वो लेंथ अपने आप में टोटल 163 मीटर है और इसकी ब्रेथ नियरली 17 मीटर के करीब करीब है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंट वॉरशिप बन जाती है इंडिया के लिए। और कंस्ट्रक्शन इंडिया में हुई है वो ऊपर से और भी बढ़िया। इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे सर इसका नाम ये कैसा है? देखो, ये नाम ना दरअसल में आज के दिन से लिया गया है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे 19 दिसंबर की हम बात करते हैं ना, तो दरअसल में 19 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गोवा लिबरेशन डे की फॉर्म में। ठीक है? अगर आपको याद हो, अगर आप 1961 में जाओगे, तो ये 1961 से पहले गोवा जो था वो पोर्टुगीज रूल के अंदर था। ठीक है ना? फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली हमारे जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा ऑपरेशन विजय कैरी किया गया। इसके थ्रू गोवा हो गया, साथ ही साथ दमन एंड दीव हो गया। इन दिनों को हमने इंडिया का पार्ट बनाया। ठीक है ना? तो उसी दिन को हम एक तरह से कमेमोरेट करने के लिए हमने आईएनएस मोरमुगाव को इस पर्टिकुलर डे पे हमने कमीशन किया है अपनी फोर्सेस के अंदर। राइट? इसके अलावा आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने एक तो सुना हुआ है मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक सुना हुआ है फ्रिगेट, क्या ये चीजें सेम है? द आंसर इज नो। दोनों में फर्क है और मैं आपको समझाता हूं कि फ्रिगेट क्या होता है और डिस्ट्रॉयर क्या होता है। देखो, जब मैं बात करता हूं ना फ्रिगेट की, यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जनरली साइज में थोड़ा छोटा होता है। ऑन द अदर हैंड जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, जो डिस्ट्रॉयर वॉरशिप की बात कर रहा था, तो ये थोड़ा बड़ा होता है साइज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये जनरली जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, मान लो 6000 टन हो गया, 7000 टन, 8000 टन, इस तरह की रेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि जो फ्रिगेट होते हैं वो अराउंड 4000 टन के हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि देखिए डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है और फ्रिगेट छोटा, तो फ्रिगेट के अंदर आप बहुत कम मिसाइल्स कैरी कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं डिस्ट्रॉयर की, तो काफी सारी मिसाइल्स यहां पर कैरी की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रह्मोस जो वेरिएंट है वो यहां पर आसानी से कैरी किया जा सकता है। बाकी यहां पर डिस्ट्रॉयर के अंदर आपको मॉडर्न रिडार देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का, अगर मान लो हमने कोस्टल एरिया के अंदर अटैक करना है ना, तो वहां पर ज्यादा सुटेबल कौन है? वो होता है डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर के अंदर आप देख सकते हो फीचर्स बहुत सारे हैं। प्लस इसके साथ ही यहां पर आपको डिस्ट्रॉयर के अंदर ना स्टेल्थ फीचर भी देखने को मिल जाएगा कि अगर मान लो कोई सामने वाले जो दुश्मन है वो रडार के थ्रू या सोनार के थ्रू हमें डिटेक्ट करना चाहे ना, तो ये उससे भी बच सकता है, वहां डिटेक्ट होने से बचाया जा सकता है। तो अपनी आप की प्रोटेक्शन भी ये करना जानता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि डिस्ट्रॉयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंडिया के पास क्या क्या है, क्या फ्रिगेट है या डिस्ट्रॉयर है? तो देखो यहां पर इंडिया के पास आज के टाइम पर टोटल 13 फ्रिगेट हैं, 11 डिस्ट्रॉयर देखने को मिल जाएंगे और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। मैं आपको डिस्ट्रॉयर की लिस्ट दिखा देता हूं। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के, जैसे फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम क्लास के आपको डिस्ट्रॉयर देखने को मिल जाएंगे, कोलकाता क्लास के, दिल्ली क्लास के और राजपूत क्लास के। अब ये जो राजपूत क्लास है ये सबसे पुरानी है, मतलब यहां पर आप देख सकते हो जो अर्स्ट वाइल सोवियत यूनियन है तब की ये बात कर रहे हैं। यहां पर साथ में ही ये सिर्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, यानी कि कहने का मतलब यहां जो स्टेल्थ की मैं बात कर रहा था ना, वो स्टेल्थ कैपेबिलिटी यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, अपने आप को ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली दिल्ली क्लास के अंदर भी स्टेल्थ नहीं है, बट आप बात करिए कोलकाता क्लास की और विशाखापट्टनम क्लास की, यहां स्टेल्थ कैपेबिलिटीज आपको दोनों जगह देखने को मिल जाएंगी और इनका डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हो, 7400 टन का डिस्प्लेसमेंट वेट इनका देखने को मिल जाएगा। जो आईएनएस मोर्मुगांव है ना, वो यहां पर आता है विशाखापट्टनम क्लास के अंदर। आई बात समझ में? तो ये हो गया थोड़ा हमने जो बेसिक इसके समझने की कोशिश करी है। तो अगर आप थोड़ा और नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि जो ना विशाखापट्टनम क्लास के अंदर हम टोटल क्या चाहते हैं, टोटल 4 वॉरशिप चाहते हैं। अभी उसमें 2 तो हमने देख लिए, कौन से 2 सर? एक तो आईएनएस विशाखापट्टनम और दूसरा आईएनएस मोर्मुगांव। नियरली हर पर्टिकुलर इसको बनाने के लिए 9000 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो खर्चा बहुत ज्यादा है, पर उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी उतनी ही अच्छी हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए इन पर्टिकुलर चीजों को हम बना रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारा प्रोजेक्ट 15V है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम इंडिजीनियस मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ पाए, एंड साथ ही साथ हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है दैट इज आत्मनिर्भर भारत का, उसको भी हम अच्छे से अचीव कर पाए। इसके साथ ही आप जानते हो देखो इंडिया और चाइना के बीच में ना अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में देखा, उससे पहले हमने और एरियाज में भी देखने को देखी हमें मिले थे। बट अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं वहां पे ये पर्टिकुलर जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है बहुत हेल्प करने वाला है। आप देख रहे हो चाइना किस तरह से इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, तो वहां पर इंडिया के पास जो इस तरह की अगर पावरफुल वॉरशिप्स होंगी तो डेफिनेटली इंडिया का एक वहां पर हम चाइना को बहुत तेजी से टक्कर दे सकते हैं एंड आसानी से उनको हराया भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये जो आईएनएस मोर्मुगांव है, ये इंडिया की कैपेबिलिटीज के अंदर बहुत इंप्रूव करने वाला है एंड साथ ही साथ इंडिया को एक पोटेंशियल पूरी दुनिया के अंदर एक की प्लेयर बनाने के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, समझे होंगे कि आईएनएस ये मोर्मुगांव है क्या। इसी तरह से देखो हमारा जो प्रारंभ कोर्स है ना, उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर भी हमारी टीम के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें समझाई जाए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आपके पास एक प्रॉपर क्लैरिटी हो टॉपिक के रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर आपको प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारे के सारे कंपोनेंट अच्छे से कवर किए जाते हैं ताकि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए और आप अपना जो ड्रीम है उसको आप अच्छे से अचीव कर पाओ। इन केस अगर आप इस कोर्स को एनरोल होना चाहते हो तो इस लिंक पर जाके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो जो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।